यही साथी 13 से 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नींद हराम है साथियों। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 13 से ऐसे लोकसभा सीटें हैं जहां पर बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े संतरी सोच रहे हैं ये क्या हो गया साथियों। अब आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, शिवपाल यादव ने आज से 6 महीने पहले एक गुप्त मीटिंग की थी। और गुप्त मीटिंग में क्या नतीजा निकला था मैं आपको बताता चलूं साथियों। अखिलेश यादव ने ये नतीजा निकाला था, यानी जब बैठक में एक नतीजा निकला था और कहा गया था कि चुनाव के पहले हर एक प्रत्याशी के पीछे एक प्रत्याशी चुनाव देना है साथियों। यानी जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर अचानक कोई प्रत्याशी अगर दिक्कत करता है तो प्रत्याशी बदलने के बाद भी बैकअप प्रत्याशी के तौर पर उसका नामांकन होगा साथियों। वो तो आपको देख देख ही रहे होंगे साथियों। आपने देखा होगा कई लोकसभा क्षेत्रों में कि प्रत्याशी बदल जा चुका था, फिर बदला जा चुका है साथियों, क्योंकि एक रणनीति का हिस्सा था साथियों। चाहे वो रुचि वीरा को लेकर हो, चाहे आजम खान साहब के क्षेत्र का लेकर हो मामला। लेकिन आइए जानते हैं कौन सी ऐसी वो 13 लोकसभा सीटें हैं, 14 लोकसभा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नींद हराम है साथियों। वहां पर वो सोच रहे हैं ये क्या होने जा रहा है साथियों। आज की डेट है, आज की खबर है, आज की जो ओपिनियन पोल है, जनता की ओपिनियन पोल है, जमीनी हकीकत पोल है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जहां पर साथियों, वहां पर सीधे सीध भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी चाहे वो मायावती हो चाहे ओवैसी हो अब एक वोट भी नहीं पाएंगे साथियों, क्योंकि आप सब जानते हैं साथियों। आइए जानते हैं कौन से ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नींद नहीं आती है साथियों। आप जानते हैं यहाँ पर देख सकते हैं वो है बदायूं का लोकसभा क्षेत्र साथियों। आपने देखा होगा बदायूं में किस हिसाब से पिछले दिनों क्या हुआ था, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान प्रत्याशी वहां पर थी महिला संघमित्रा मौर्य ने माहौल बनाना शुरू किया था, लेकिन उनका टिकट कट चुका है, उनके आधार पर कोई और नहीं आया। लेकिन बदायूं लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे दमदार, सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ जिताऊ प्रत्याशी शिवपाल चच्चा को वहां पर मैदान में उतार दिया था और बैकअप में उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में बैकअप फोर्स की तरह दिया गया था साथियों की मेहनत वो करें, संघर्ष आप करो, आप हर जगह जाओ, मेहनत करो साथियों। आप बताइए बदायूं के बारे में, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर शिवपाल चचा के आगे टिक पाएगी क्या? तो आज जो है ओपिनियन पोल है, आज की ओपिनियन पोल में आपको बताता चलूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, चाहे वो हमारी बहुजन समाज पार्टी हो चाहे ओवैसी चच्चा हो, क्या आप एक वोट पाएंगे? क्योंकि दोस्तों समीकरण बदल चुका है पूरी उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो समीकरण थे वो समीकरण अब नहीं है साथियों, क्योंकि जो मुसलमान है अब वो भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है बड़ी तादाद में। 2022 से चुनाव के ज्यादा साथियों, 2022 के चुनाव में लगभग मान के चलिए समाजवादी पार्टी को मुसलमान भाइयों ने 90% वोट दिया था साथियों। अब ये प्रतिशत पहुंचकर 95 से 100% भी हो सकता है साथियों। ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सरकार द्वारा उन पर थोपा जा रहा है, उनके ऊपर गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है, आप भी वो भी जानते हो साथियों। फिर दूसरा नाम आता है गाजीपुर साथियों। आप जानते हैं गाजीपुर इस समय माहौल क्या है साथियों। जनाब मुख्तार अंसारी का देहांत हो जाता है, उनके भाई अफजाल अंसारी वहां से मैदान में साथियों। ये सीट समाजवादियों की कब्जे वाली सीट है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रत्याशी खड़े हो जाए इस वक्त साथियों, प्रधानमंत्री खुद पर्चा भर के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पर्चा भर के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई अपने आप को सबसे बड़ा तोप समझता हो तो भी यहाँ पर पर्चा भर के चुनाव लड़ ले, नतीजा है कम से कम 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव हारेगा साथियों। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी बात नोट करिएगा साथियों। फिर नाम आता है मऊ का, सॉरी घोसी लोकसभा का, उसी के आसपास का एरिया साथियों। यहाँ पर राजू राय समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी हैं साथियों। यहाँ पर भी वही हाल बनता जा रहा है धीरे धीरे साथियों। लगातार जिस हिसाब से कयास लगा जा रहा है कि लड़ाई 50-50 की होगी, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से जो घटनाएं हो चुकी है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काफी मजबूती के साथ और मजबूत होते जा रहे हैं साथियों। क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के वोटरों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसी को लेकर एक मुश्त अब 90% मुसलमान, यादव, अन्य बिरादरियां मिलकर यानी पीडीए मिलकर 90% वोट समाजवादी पार्टी को देने जा रही है साथियों। फिर आता है रामपुर साथियों। रामपुर कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर नया प्रत्याशी आया है, कोई जानता नहीं, लेकिन सारे कयासों पर, सारे बातों पर आप हटा दीजिए, सारे बातों को आप अलग रख दीजिए। जो आज का ताजा ताजा मामला है साथियों, उसी को लेकर मैं हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान एकदम से ठगा महसूस कर रहा है साथियों।
क्यों ठगा महसूस कर रहा है? जब हिस्सेदारी की बात आती है, देनदारी की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता बड़े-बड़े दावे करते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने कर दिया है और करेंगे आने वाले समय में, वो कोई भी नहीं कर सकता साथियों। आप जानते होंगे, जब-जब सरकारें रही है, तब-तब सभी को बराबर का हक मिला है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। लैपटॉप अगर वो हिंदू को भी मिला है, तो मुसलमानों को मिला है साथियों। साइकिल अगर मुसलमानों को मिला है, तो हिंदुओं को मिला है साथियों। अब मैं आप जितने भी हमारे समाजवादी साथी हो, हमारे इस बात पर अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। फिर आता है संभल लोकसभा का साथियों। संभल लोकसभा में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमान प्रत्याशी दिया था, वो भी हो सकता है उसका जमानत जब्त हो जाए साथियों। क्योंकि जियाउर रहमान बड़ी मजबूत स्थिति में है, 35 वोट तो है ही उनके पास, और उनके काम करने का भी तरीका बहुत शानदार है साथियों। नौजवान है, दादा जो उनके शफीकुर रहमान बर्क थे, वो यहाँ के एमपी थे। यहाँ पर भी वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। फिर आता है कैराना का। कैराना बेजोड़ बेतोड़ वाली सीट है साथियों। यहाँ पर इकर आसन दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। दिन ब दिन संघर्ष करके, दिन ब दिन रमजान के महीने में रोजा रख कर जिस हिसाब से वोट मांगती हैं, कोई भी प्रत्याशी इस तरह नहीं कर सकता साथियों। महिला है, नौजवान है, फिर भी इतनी शिद्दत वाली धूप होती है साथियों कि जो मुसलमान भाई रोजा रख रहा होगा, उसको पता होगी कि रोजे की अहमियत क्या होती है। जब 3 से 4 बजते हैं, सर पर धूप लगती है कायदे से, तब कैराना की जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो लगातार सड़कों पर रहती है, लगातार गलियों में घूमती है, लगातार अपने बहनों भाइयों मुसलमान अल्पसंख्यकों सबसे मिलती हैं, हिंदू भाइयों से आशीर्वाद लेती हैं, उनसे मिलती हैं, और चौधरी लोगों से भी आशीर्वाद लेती हैं साथियों। फिर नाम आता है आजमगढ़ का साथी। आजमगढ़ पूर्वांचल का ऐसा क्षेत्र है जहां पर निरहुआ अब सपने में भी नहीं जी सकता साथियों। निरहुआ अब सपने में भी नहीं जी सकता। स्टाम लाकर मैं लिख दूं साथियों, ये हकीकत है साथियों। क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, जिस तरह चुनाव नजदीक आ रही है, जिस तरह तारीख नजदीक आ रही है, उस तरह समाजवादी पार्टी जीत की तरफ इन सीटों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए मैं पहले कहा है कि इन सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जो अपने आप को बड़े बड़े तोप समझते हैं, वो भी चुनाव अगर लड़के देख लें, यहाँ पर हैसियत पता चल जाएगी साथियों। फिर आता है लालगंज का साथियों। लालगंज आजमगढ़ के लोकसभा के आसपास का सटा एरिया है साथियों, यानी आजमगढ़ जिले में ही लगता है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने दरोगा प्रसाद को टिकट दिया है। ये सीट है एससी कैटेगरी की, यानी यहाँ पर जो रिजर्व सीट है, यहाँ पर दरोगा प्रसाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ पीडीएफ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ खड़ा है साथियों, मजबूती के साथ घेराबंदी किए हुए कि आओ समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशियों मौजूदा के मतलब मजबूती के साथ जिताने जा रहे हैं साथियों। फिर नाम आता है चंदौली से साथियों। चंदौली से समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह यहाँ पर मैदान में है। ये भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं साथियों, और इनको छूना हराना बड़ी बस की बात नहीं है किसी की साथियों। फिर नाम आता है अम्बेडकर नगर का साथियों। अम्बेडकर नगर लालजी वर्मा पहले दिन से ही मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों, अब तो और मजबूत होते जा रहा है जिस तरह चुनाव नजदीक आ रहा है साथियों। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब इनके साथ खड़ा है मजबूत में, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर भी मुसलमान प्रत्याशी दिया साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात है साथियों। लगातार इनका जमानत जब्त होगा और जनता इनके बारे में जान चुके साथियों, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो, चाहे एमएलसी के चुनाव में हो, लगातार इनके बारे में जान गई है कि कहाँ ये वोट देती हैं, कहाँ से इनका प्रत्याशी चयनित होते आता है साथियों। फिर आता है बस्ती का साथी, राम प्रसाद चौधरी बड़े मजबूत, धुरंधर, टिकाऊ, जिताऊ प्रत्याशी है साथियों। अब यहाँ पर जो मुसलमान हैं, पीडीए, अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ अब जुड़ता जा रहा है साथियों। लगातार लगातार जुड़ता जा रहा है। अब जितने हमारे ओवैसी भक्त होंगे या मायावती जी के भक्त होंगे, कमेंट बॉक्स में आएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन बोलते रहो साथियों, परिणाम वाले दिन हम आपसे मुलाकात करेंगे, सबकी कमेंट पे वीडियो बनाएंगे साथियों। फिर आता है मुरादाबाद का साथियों। मुरादाबाद में खबर चली थी कि बाहरी बिजनौर की प्रत्याशी है रुचि मीरा, और यहाँ पर अभी चुनाव हार जाएंगी साथियों। लेकिन समीकरण बदलते देर नहीं लगता है साथियों। जो घटना हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ साथियों। यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ है रुचि मीडिया को लेकर। अब जितने भी हमारे पीढ़ी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, यहाँ पर सिर्फ अब साइकिल निशान देख रहा है साथियों। यानी साइकिल निशान देख रहा है कि अब समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, चाहे जो प्रत्याशी हो, मुसलमान हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, या पिछड़े वर्ग का हो, या अगड़े समाज का हो, या कोई भी हो, अब हमें साइकिल का निशान ही देखना है साथियों। फिर आता है गोंडा का साथियों। गोंडा लगातार श्रेया वर्मा यहाँ पर मजबूती के साथ टिकी हुई है, डटी हुई है, चुनाव लड़ रही है साथियों। इनका भी मजबूती के साथ दिन ब दिन काफिला मजबूत होता जा रहा है साथियों। फिर नाम आता है फैजाबाद का साथियों। राम मंदिर के एरिया से सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है फैजाबाद।
यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अब यहाँ पर जितना पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट है एक तरफा, मैं तो बता दूं प्रत्याशी कोई भी हो, अब सिर्फ साइकिल निशान देखा जाएगा साथियों 2024 के चुनाव में। यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ साथियों, समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगे का काफिला बढ़ा रही है, अपनी आगे की तरफ चल रही है साथियों। और मैं आपको बताता चलूं वैसे 8 से 10 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मात्र 12,000, 10,000, 8,000, 15,000, 17,000, 25,000 वोटों से आ रही है। उन सीटों के बारे में हम थोड़ा गणना कर लेते हैं साथियों। उनके नाम है कन्नौज है, बदायूं है, सुल्तानपुर है, चंदौली है, मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, आजमगढ़ है और रामपुर है साथियों। और जो अक्षय यादव का सीट है वो है साथियों। यहाँ पर ऐसी सीट है जहाँ पर 15,000, 17,000, 18,000, 20,000, 25,000 यानी 25,000 के अंदर की सीटें थी। यहाँ पर अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से फील्डिंग की है, फील्डिंग सजाई है, यहाँ पर एक बैकअप की तरह हर एक प्रत्याशी को दिया है। और पूरे जिला अध्यक्ष को, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, सबको निर्देश दिया गया है कि जितने भी विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं उनकी मदद ली जाए, जो पूर्व में टिकट मांग रहे थे उनकी भी मदद ली जाए, जो बूथ सेक्टर प्रभारी है उनकी भी मदद ली जाए, यानी किसी को भी जितने भी कार्यकर्ता हैं जिला से लेकर बूथ अध्यक्ष तक या प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक हैं, सबकी मदद समाजवादी पार्टी वहां पर लेगी, सबको जमीन पर उतारेगी और उतार चुकी है साथियों। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो अपनी राय जरूर देंगे। और इन जो 14 से 15 सीटें हैं, 13 से 14 सीटें हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं है तौबा मची है भारतीय जनता पार्टी में। जब यहाँ पर जनता की रिपोर्ट जब जाती है उनके पास तब खलबलाहट मचती है साथियों। मीडिया की रिपोर्ट तो वहां पर सब हरा ही हरा है, लेकिन जो जनता की रिपोर्ट है यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है साथियों। यहाँ पर भुखमरी एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर 25 से 30 सीटें यहाँ पर निकाल लेगी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ नहीं करने जा रही है, तो कुछ नहीं कर पाएगी। जो 80 जिताओं का ढोल है वो पूरी तरह से टूट चुका है, फूट चुका है साथियों। अब वीडियो आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।